नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक बहुत बड़ी अप्रूवल दी है जिसके तहत अस्त्र, पिनाका और LRLACM की मिसाइल्स की अब वो एक्विजिशन करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर अप्रूवल के साथ हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, किस तरीके से ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है और किस तरीके से ये चाइना के साथ जो हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन सभी चीज़ों की चर्चा मैं आपके साथ इस वीडियो में करूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप लॉन्च हो चुकी है, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है हमें स्टूडेंट से, और उसी ऐप के ऊपर ये वाले कोर्सेज जो कि मैंने खुद तैयार किए हैं इनको आप जाके बाय कर सकते हैं। 1000 MCQs हिस्ट्री, 1000 MCQs पॉलिटी और UPSC पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का कोर्स है। ऑल राइट, सो स्टार्ट करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल जिसमें कि ये बताया गया है फ्रॉम पिनाका टू अस्त्र द न्यू वेपन्स DAC हैज़ अप्रूव्ड फॉर डिफेंस ऑफ द बॉर्डर्स। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड जान लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, अभी चाइना के साथ हमारा स्टैंड ऑफ जो बॉर्डर पे है वो कंटिन्यू हो रहा है और गवर्नमेंट का ये मानना है कि शायद ये स्टैंड ऑफ अभी और भी लंबा चलेगा, हो सकता है ये आने वाली सर्दी तक कंटिन्यू होता रहेगा। और इस समय ये एक बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम किसी तरीके से अपनी जो बेसिकली शक्ति है उसको हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जिसके चेयरमैन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने थर्सडे को ये अनाउंस किया कि 39,000 करोड़ तक के प्रपोजल्स को हम यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, विच विल बूस्ट द कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ ऑफ ऑल 3 सर्विसेज। यानी कि हमारे जो यहाँ पे सशस्त्र बल हैं उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए ये वाला फैसला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। दिस विल इंक्लूड सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों को ही इस पर्टिकुलर फैसले से फ़ायदा होगा। ठीक है, द मोस्ट प्रोमिनेंट इसमें बेसिकली 2 चीज़ें हैं। जो 39,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ इसमें बेसिकली 2 चीज़ें हैं। इट विल इंक्लूड मिसाइल सिस्टम्स फॉर द 3 सर्विसेज, ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। और साथ ही में इसी के तहत जो एडिशनल फाइटर जेट्स फॉर द एयरफोर्स हैं वो भी इसी डील के अनुसार यहाँ पर बाय किए जाएंगे। जो एयरक्राफ्ट वाली डील है इसको लेकर ऑलरेडी एक वीडियो मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ जिसमें ये बताया था कि इंडियन एयरफोर्स टू अर्जेंटली प्रोक्योर 21 MiG-29s एंड 12 Su-30s फ्रॉम रशिया। सो इसमें कुछ हमारे प्लेन्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली रशिया से लिए जा रहे हैं और कुछ प्लेन्स ऐसे हैं जो कि डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किए जाएंगे फ्रॉम दी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सो यहाँ पर आप देखिए कि जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ये हमारे आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और आपको बता दूं, जो मिसाइल सिस्टम्स की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर 3 मिसाइल सिस्टम्स की बात करूंगा मैं, और तीनों के तीनों मिसाइल सिस्टम्स की जो प्रोक्योरमेंट और जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो हो रही है बेसिकली फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। इसीलिए आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत ही बड़ा कदम है जो यहाँ पे फिलहाल लिया गया है। यहाँ पर जो ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की, इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है DRDO का। DRDO ने जो भी यहाँ पे तकनीकें बनाई उस तकनीक को इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है टू दी इंडिजिनस इंडस्ट्री। जो हमारे घरेलू उद्योग हैं उसी टेक्निक को DRDO के द्वारा ट्रांसफ़र किया गया जिसका फ़ायदा हमें अब देखने को मिलेगा। इस अप्रूवल में जो कि लगभग 39,000 करोड़ का है, इसमें 31,130 करोड़ के जो एक्विजिशंस हैं वो बेसिकली इंडियन इंडस्ट्री से ही हो रहे हैं। सो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है हमारे मेक इन इंडिया के लिए, हमारे आत्मनिर्भरता के उस लक्ष्य के लिए। सो वन बाय वन करके बात करते हैं पिनाका मिसाइल सिस्टम फॉर द आर्मी। सबसे पहला जो हम मिसाइल सिस्टम की बात करने वाले हैं वो है पिनाका। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एक सिस्टम है, यानी कि ये अकेली मिसाइल नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है। इट इज़ एन ऑल वेदर इनडायरेक्ट फायर फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम अकॉर्डिंग टू दी DRDO। इसमें क्या है, इसकी टेस्टिंग हम काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। देखिए, पिनाका जो है वो असल में भारत ने 1986 में बनाना शुरू किया था और इनफैक्ट हमारे 1999 की जो कारगिल वॉर हुई थी उस कारगिल के युद्ध में भी पिनाका का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन उस समय जो पिनाका की रेंज थी वो काफ़ी कम थी, वो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास थी। अभी जो नया पिनाका मिसाइल सिस्टम हमने अब इंक्लूड किया है, इसकी अपर लिमिट जो रेंज है वो 90 किलोमीटर तक की है, तो काफ़ी ज़्यादा ये बेहतर है एज़ कम्पेयर टू दी अर्लियर पिनाका। यहाँ पर पिनाका में अगर हम इसकी फायर पावर की बात करें, द लॉन्च सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पिनाका कैन फायर अ सैल्वो ऑफ 12 रॉकेट्स विद इन 40 सेकेंड्स। तो 40 सेकेंड के अंदर अंदर ये 12 रॉकेट्स को फायर कर सकता है। और यहाँ पर ये भी जो इसमें रेंज है वो मार्क 1 की 40 किलोमीटर है और मार्क 2 की 70 से 80 किलोमीटर है। थियोरेटिकली बात करें तो 90 किलोमीटर तक भी जा सकता है। ये जो मैं आपके सामने ये दृश्य देख रहे हैं आप, ये बेसिकली यहाँ पे 12 मिसाइलें हैं या 12 रॉकेट्स हैं। ये 12 रॉकेट्स एक पिनाका मिसाइल सिस्टम का है।
एक पिनाका मिसाइल सिस्टम में 12 रॉकेट्स हैं और ऐसे 6 मिसाइल सिस्टम होंगे हमेशा ही, भले वो कोई भी सेना हो उसके पास ऐसे 6 मिसाइल सिस्टम होंगे और ये 12 रॉकेट्स 40 सेकंड के अंदर अंदर ही आप लॉन्च कर सकते हैं। ये खास बात है इस पिनाका मिसाइल सिस्टम की। पिनाका मिसाइल सिस्टम जो है इसके, और अगर हम टारगेट्स की बात करें किन किन एरियाज़ को टारगेट कर सकती है, कोई भी एनिमी ट्रूप्स हैं जो कि एक्सपोज्ड हैं, आर्मर्ड या फिर सॉफ्ट स्किन व्हीकल्स हैं उनको टारगेट कर सकती है, कम्युनिकेशन के सेंटर्स हैं उनको टारगेट कर सकती है, फ्यूल एंड एम्यूनेशन के डंप्स हैं उनको भी ये टारगेट कर सकती है। ठीक है, ये उसका वो वाला दृश्य है जब अक्टूबर नवंबर में इसकी टेस्टिंग हुई थी 2019 में, सो वहाँ से दृश्य लिया गया है। ये फोटो हमने DRDO की वेबसाइट से ही ली है। इसके बाद दूसरी बात कर रहे हैं अस्त्र मिसाइल्स की। ये मिसाइल है, ये सिस्टम नहीं है। अस्त्र मिसाइल ये किसके लिए होगा? ये नौसेना के लिए और वायुसेना के लिए होगा। अस्त्र मिसाइल को कहा जाता है BVR मिसाइल, बियॉन्ड विजुअल रेंज, यानी कि जहाँ तक आप देख पा रहे हैं उसके बियॉन्ड जाती है ये। कैपेबिलिटी विल सर्व एज अ फोर्स मल्टीप्लायर एंड इमेंसली ऐड टू द स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स। ये एक हवा से हवा को वार करने वाली मिसाइल है, डिजाइंड टू बी माउंटेड ऑन फाइटर एयरक्राफ्ट, सेज DRDO, एंड एड्स दैट इट इज डिजाइंड टू एंगेज एंड डिस्ट्रॉय हाईली मैन्यूवरिंग सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। यानी कि जो ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं जो अपनी दिशा को बदलते रहते हैं उनको भी ये मिसाइल लॉक कर लेती है और उनको अटैक कर सकती है। सो यहाँ पर ये मिसाइल के काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं। इट कैन बी लॉन्च्ड इन ऑटोनॉमस एंड बडी मोड एज वेल, यानी कि इसमें क्या होता है कि लॉक ऑन बिफोर लॉन्च एंड लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। आपने मिसाइल को लॉन्च करने से पहले आप उसमें कोऑर्डिनेट्स फिट कर देंगे तब भी लॉक ऑन हो जाएगा। अगर आपने लॉन्च कर दिया है उसके बाद करना चाहते हैं तब भी ये सुविधा अवेलेबल है, यानी कि लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। ये जो अस्त्र का सिस्टम होगा, ये जो अस्त्र की मिसाइलें होंगी, इनको इंटीग्रेट किया जाएगा विद Su-30 Mk-1 एयरक्राफ्ट। इट इज़ बीइंग इंडक्टेड इनटू द इंडियन एयरफोर्स। ये भी ऑल वेदर मिसाइल है, ऑल वेदर डे एंड नाइट कैपेबिलिटी, यानी कि दिन में और रात में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम इसको Su-30 के लिए यूज़ कर रहे हैं। आने वाले समय में इसको दसॉल्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया मिराज 2000, HAL का तेजस और मिकोयान MiG-29 जो कि अपग्रेडेड MiG-29 है, उसमें भी इसको आने वाले समय में इंक्लूड किया जाएगा। ये देख सकते हैं अस्त्र मिसाइल जो कि एक एयरक्राफ्ट से फिलहाल फायर की गई है। अगेन ये वाला दृश्य हमने DRDO की वेबसाइट से लिया है टू शो अ डेमॉन्स्ट्रेशन, एक एग्जाम्पल के तौर पे कि किस तरीके से ये मिसाइल काम करती है। अंत में एक तीसरी मिसाइल है जो कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स, LRLACM। ये भी नौसेना और वायुसेना के लिए है। बेसिकली जो हमारी फिलहाल क्षमता है रिगार्डिंग ब्रह्मोस, वो हमारी 400 से 500 किलोमीटर तक की क्षमता है, लेकिन जो LRLACM है उसकी क्षमता 1000 किलोमीटर तक की होगी। इसमें कई सारी तकनीकें इंक्लूड की गई हैं, फॉर एग्जांपल एरोडायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन, वर्टिकल लॉन्च यूजिंग सॉलिड बूस्टर, थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल सिस्टम, बूस्टर सेपरेशन, इन फ्लाइट विंग डिप्लॉयमेंट, इन फ्लाइट इंजन स्टार्ट एंड लॉन्ग रेंज वे पॉइंट नेविगेशन सिस्टम। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे क्या है? सीकर डिप्लॉयमेंट एंड टेस्टिंग बाय DRDO लेबोरेटरीज आर एट अ हाई लेवल ऑफ रेडीनेस, सेट द DRDO। यहाँ पर जो हमने इसकी टेस्टिंग की है वो काफ़ी ज़्यादा तत्पर है और यहाँ पर इसके फेल होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। इसीलिए हमने इस मिसाइल को अब इसकी डेवलपमेंट करनी शुरू कर दी है। द प्रपोज्ड डेवलपमेंट ऑफ फुली इंडिजिनस, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, इनफैक्ट मैं बोलना भूल गया, कंप्लीटली इंडिजिनस लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल कैन ग्रेटली एनहांस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, DRDO ने ये कहा है। राइट, अंत में हमने जो DRDO के चीफ हैं जी सतीश रेड्डी, इनका ये मानना है कि जो अभी ये मिसाइल्स एयर टू एयर अस्त्रा मिसाइल, पिनाका म्यूनिशंस एंड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल एज स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम्स डेवलप्ड बाय DRDO। तो काफ़ी खुशी की बात है कि हमने ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है खुद ही तैयार किया है, अपने ही घर में तैयार किया है। और अंत में उन्होंने कहा है कि इन स्वदेशी प्रणालियों के निर्माण से सशस्त्र बलों और उद्योग को काफ़ी लाभ होगा। सो यानी कि म्यूचुअल बेनिफिट होगा, हमारा मेक इन इंडिया का भी आगे बढ़ेगा, प्लस हमारे आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटीज़ और क्षमताएँ भी अब दुगनी हो जाएंगी। राइट, सो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। इसी न्यूज़ के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।